नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक। कैंसर अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपकी, आपके पर्सन की क्या है, किस सिचुएशन में हो, क्या लव लाइफ में चल रहा है, आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर लव लाइफ में या पार्टनरशिप में कुछ क्लियरिटी चाहिए आपको तो डिटेल्स रीडिंग्स आप करवा सकते हो एंड व्हाट्सएप मैसेजेस करें। एंड जिस भी साइन को आप मानते हो, कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि मैं किस साइन से टैरो को देखूं, मेरी राशि क्या है, कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो सन साइन, मून साइन, वीनस राइज, किसी भी चीज़ साइन से आप टैरो को देख सकते हो। जिनसे कहूँ तो आपकी इंट्यूशंस कहती हैं कि आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हो, आप उस साइन से देखें। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। You may not always understand why certain things happen, however, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, blessings will soon be revealed. जिंदगी है ना, वी आर ह्यूमन्स, हम नहीं समझते हैं कि क्यों अचानक से ऐसे पड़ाव आ जाते हैं ज़िंदगी में, जिन्हें फेस कर पाना, जिन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी अचानक से कहते हैं संबंध खराब हो जाते हैं, या फिर काफ़ी संबंध खराब चल रहे हैं तो उसमें ऐसी परिवर्तन आ गए कि सामने चीज़ें लगने लगी कि नहीं ये बहुत ब्यूटीफुल है, फिर अचानक से। तो कहते हैं अप एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं एंड यही लाइफ है, हमें फेस करना होता है। तो हर वक्त कहूँगी मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव होकर रहिए, पूजा पाठ कीजिए, जिससे कि आपको कहूँगी शांति मिले एंड जो भी लाइफ में चल रहा है वो चीज़ों में परिवर्तन जो आप चाहते हो उस वे में हो। चलिए देखती हूँ आपकी सिचुएशन पहले है क्या। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको कहीं ना कहीं कहूँ तो सडन कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या सडन कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं सामने से, जिसके लिए कहूँ तो आपके रिलेशनशिप पे कुछ चीज़ों में आई हैं पड़ाव। इट मीन्स कि हो सकता है यहाँ पे करियर या कुछ चीज़ों को बिल्डअप, या कहूँ फैमिली फोर्स की वजह से आपकी किस स्टेबल सिचुएशन अलग वे में दिख रही, या आप जो कमिटमेंट चाह रहे हो, आप कहीं ना कहीं हैप्पी तो हो, लेकिन एक संबंध टूटता हुआ, एक न्यू रिलेशनशिप भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि प्रेजेंट आने ज़िंदगी में कुछ न्यू रिलेशनशिप में आप जाते हुए दिख रहे हो। एंड आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में लग रहा है कि बदलाव लाने की ज़रूरत तो है। तो आपका कहीं ना कहीं कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका लक नहीं साथ चल रहा है या नहीं, या करियर, कुछ चीज़ों में आप वैसी सिचुएशन में हो एंड कुछ चीज़ों में लग रहा है आपको कि टूटता हुआ संबंध एंड नया संबंध कुछ बढ़ता हुआ। अब देखती हूँ आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन है दिमाग में रखिए एंड उनको लेके ये रीडिंग सुनिए। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है थॉट्स। जो भी आपके पर्सन है, आप स्टक हो, दुखी हो, एक्शंस उनके तरफ में या इमोशंस नहीं जुटा पा रहे हो। आपके अगर कहूँ तो मुझे नहीं लग रही कि आप बहुत कुछ चाहते हुए भी ना आप कर नहीं पा रहे हो। यहाँ लवेबल से ज़्यादा मुझे लग रहा है फर्ज या फिर करियर, या फिर कोई कुछ लोगों के लिए कहूँ न्यू रिलेशनशिप की तरफ में जाता हुआ एक इंसान आप लग रहे हो फिलहाल। आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स, डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ज़िंदगी इनके लिए थम सी गई है। इनके लिए अगर कहूँ आपके पर्सन की, आपके या आपके इस बिहेवियर से, आपके इस डिसीज़न से, बदलाव से, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट है, प्रेजेंट ज़िंदगी में परेशान है। एंड इन्हें लगता है कि सडन कैसे अचानक से ये चीज़ें हो गई, जिसकी वजह से इन्हें इतनी एंजाइटी। तो आप भले ही एक अलग वे में ज़िंदगी में हो या न्यू कोई पड़ाव आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन की अगर कहूँ तो ये बदलाव से परेशान है। आपके पर्सन के जितनी भी कार्ड्स अगर कहूँगी, सारे कार्ड्स एक नेगेटिव कार्ड्स के रूप में है। इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, एनजाइटी में है। आप
स्टेबल हो, ऑल्दो कि आप हो परेशान, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल एंड स्ट्रांग वे में रखे हो। आपके लिए कहूँगी न्यू चीज़ें आई हैं ज़िंदगी में, जो आप उनके तरफ में भी दिमाग को ला रहे हो, एंड उनके तरफ बढ़ता हुआ भी एक ज़िंदगी दिखता है, या फैमिली फोर्स कर रही है तो उसकी वजह से भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे जा रहे हो। एक रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है टूट रहा है, एंड न्यू एक बिगिन आपकी तरफ नहीं हो रही, लेकिन आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो वो नहीं बदल पा रहे अपने आप को, वो इस सिचुएशन से परेशान है। एंड अब जो चल रही है ज़िंदगी में 9 ऑफ सॉर्ड्स, अपने आप को कहूँगी एक्शंस में भी इनकी नेक्स्ट एक्शन अगर कहूँ तो ये हील कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन हो नहीं रहा है। दिल परेशान है, नहीं लगता है क्यों ऐसा अचानक से हो गया। एंड प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं फिलहाल अगर कहूँ तो, दिमाग में चीज़ें कुछ चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं कि शायद यही इस रिलेशनशिप का अंत था, या कुछ चीज़ें इसी वे में होनी थी। तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, इमोशंस कंट्रोल करते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। एक्चुअली अगर कहूँ दिल बहुत ही डिस्टर्ब है, दुखा हुआ है। एंड जो बाउंड्रीज आपने फिलहाल सेट की हुई हैं, बिकॉज आपकी तरफ से लग रहा है कि आपने एक बाउंड्री सेट की है, लेकिन इनके तरफ में कहूँ उस बाउंड्रीज को पार कर पाना बिल्कुल मुश्किल है। कंट्रोल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा हो गया, मुझे क्यों लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने पर्सन से कांटेक्ट में भी ना हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बातें भी नहीं हो रही हैं। एंड ये पर्सन अपने आप को कर रहा है चेंज, लेकिन यहाँ पे द मैजिशियन मैनिफेस्ट कर लेता है चेंज, यानी कि आपसे एक इस बिहेवियर या बदलाव या एक टूटा हुआ रिलेशनशिप को जोड़ने की चाहत में है। ये पर्सन मैनिफेस्ट करता है। यहाँ पे कमिटमेंट कुछ तो हुई है बातें, जिसके वजह से शायद आपने अलग वे में एफर्ट या कुछ 1 महीने या 7 मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं, या कहूँगी 7 हफ्ते या 7 दिन की भी अगर कहूँ तो एनर्जीज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि विद इन पास्ट कुछ टाइम पहले ये चीज़ें हुई हैं। एंड पर्सन की तरफ से भी ये कहते हैं ना कि बदलाव में वो चीज़ें कहेंगे तो ज़रूर, बट रैंडम वे में कहा, लेकिन आपने उसे अलग वे में ले लिया। एंड यहाँ पे फ्यूचर्स में अगर कहूँ, पर्सन तो नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप भले ही न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो, या फिर आप अपने दिमाग में कई चीज़ों को या फिर करियर को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो, ऑल्दो कि आप उतना चाहते नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये नो कांटेक्ट भी फेज हो, या मिनिमम टच है, या इग्नोर वाली सिचुएशन चल रही है, लेकिन पर्सन चाहते हैं कि रिकॉन्सिलेशन यहाँ पे आपके पर्सन की सोच में है कि दोबारा से रिलेशनशिप अच्छे वे में आए, एंड आप ना जाओ, बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक टर्म्स तोड़ रहे हो फ्यूचर्स में। एंड ये टर्म्स को दोबारा जोड़ने की, जिस टर्म्स को आप टावर्स की प्रेजेंट है आपकी तरफ में फ्यूचर्स में एक्शंस में, बिल्कुल सेपरेशन, यहाँ पे कहूँगी वही सेपरेशन में यहाँ बदलाव लाना चाहते हैं पर्सन। यहाँ पे वो हायरोफेंट की एनर्जीज है, कमिटमेंट या मैरिज, उन सब चीज़ों की, कि जो भी हो ये तोड़ना नहीं चाहते हैं। भले ही आप इन्हें इग्नोर करते हो, या फिर ये कम बातें होती हैं, या नो कांटेक्ट फेस क्रिएट है, जो भी है सिचुएशन में, लेकिन आपके पर्सन आपके लिए अगर फीलिंग्स के रूप में कहूँ, प्यार को लेकर अगर कहूँ तो कम बैक चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, नहीं चाहते हैं सेपरेशन। एंड आपने बिल्कुल अपने वे में ज़िंदगी में मूव ऑन वाली सिचुएशन है आपकी। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आपकी कहूँ ना, मुझे क्यों लग रहा है कि न्यू रिलेशनशिप, न्यू अपने लाइफ में नए वे में ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। देर इज कहूँगी एस ऑफ वॉन्ड्स, एक लॉ है जलता हुआ, जो कि आपको एक उजाला, एक रोशनी, एक न्यू ज़िंदगी में बढ़ने की चाहत आपकी है, लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में है। देखती हूँ इनकी तरफ में ओवरऑल में क्या है। टेम्परेंस, ये अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ये आपको संयम से है, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट, ये को मैनिफेस्ट भी इस कार्ड को लिए कर सकती हूँ मैं, कि ये कहीं ना कहीं ओवरऑल में भी सिचुएशन में एक पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं पॉजिटिव वे में फिर से कनेक्शन। एंड आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक अलग वे में लॉ जलाई हैं, या कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में भी कोई अदर पर्सन आए हैं, जिसकी वजह से आप मूव ऑन। देखती हूँ इस ऑफ वॉर्ड्स को क्लियरिफाई करके कि आगे आने वाले समय में क्या बदलाव या कुछ पड़ाव किस वे में आएगा आपकी लाइफ में। सॉरी,
वर्क कर रहे हो ना, आप जो चीज़ें देखो, इमोशंस तो नहीं हटेंगे। आप भले ही अभी दिखा रहे हो अपने पर्सन को कि इमोशंस नहीं है, जो आप कर रहे हो एक्ट ना, वो चीज़ें इमोशंस आपकी हटने वाली नहीं है। यानी कि जो प्यार था वो प्यार आगे भी आपकी तरफ में वो चीज़ें रहेंगी, दिल दिमाग में वो चीज़ें छाई रहेंगी। भले ही आप अभी फ़िलहाल बहुत वर्कआउट कर लो या तीसरे की तरफ में चार्ज रख लो, लेकिन प्रेजेंट पर्सन जो थे या हैं अभी आपके जो ज़िंदगी में पास्ट काफ़ी टाइम से अगर हैं, तो उनकी एनर्जीज इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं। ये पर्सन की कहूँ ना, ये संयम से हैं, लेकिन इन्हें कई लोग भी बहुत परेशान कर रहे हैं। कुछ चीज़ें लांछन भी लगी हैं, कुछ चीज़ें कहेंगे कट ऑफ से परेशान है। ये ज़िंदगी में कहते हैं ना, ये इनको समझ में आ गया कि आपकी तरफ से इन्हें नहीं मिलने वाला है वो प्यार, वो एक्सपेक्टेशन जो ये रख रहे हैं वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही कट ऑफ है, अब दोबारा से नहीं जुड़ेगा। तो ये है आपके पर्सन की कहूँगी बदलाव के रूप में, इन्हें सोच में ये चीज़ें आ रही हैं। एंड कट ऑफ बिल्कुल अब नहीं, सामने से आप कभी नहीं उस वे में आओगे, लवेबल बातें नहीं होंगी, ये कहीं ना कहीं इनकी है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, बट कहीं ना कहीं कहूँगी भले ही आप कितना भी कट ऑफ कर लो या चीज़ें हैं, लेकिन ये घूम फिर कर कहते हैं ना, आपकी लग रही हैं कि ये पर्सन जो भी हैं ये आपके दिमाग दिल से नहीं जाएंगे फर्दर। दिस मंथ कर लो, आप कट ऑफ करो, आप करोगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी भी ये एनर्जीज है आपकी हैं, आगे आने वाले ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाहत, आगे न्यू रिलेशनशिप को देखते हुए या करियर को देखते हुए या किसी न्यू पर्सन के साथ में आगे ज़िंदगी में। एंड पर्सन की अगर कहूँ इस कट ऑफ से वो परेशान है, एंड वो दिस मंथ में भी कुछ चीज़ें हो सकता है कि वो बदलाव लाने के लिए करे आपके पर्सन की तरफ से। कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि होंगी, लेकिन अब आप इसे किस वे में एक्सपेक्ट करोगे या किस वे में इसे ज़िंदगी में अपनाओगे वो तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपकी कहूँ तो लक इज़ इन योर साइड, एंड बदलाव पॉजिटिव आपकी तरफ में है। बट इमोशंस जो आप अभी कंट्रोल करके रखे हो अपने पर्सन की तरफ में, वो आगे भी कहूँगी दिल दिमाग में आपकी इनकी एक इमेज जो है वो जाएंगी नहीं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।